Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn about essay writing. I'll tell you about the different aspects that are useful in writing an essay. तो चलिए इसकी बात करते हैं. आप चूँकि 8th के लेवल पे हैं तो मैंने कोशिश की है कि आपके लेवल तक चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए. वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड हो सकती हैं, लेकिन जो आपके लेवल की 8th 9th के लेवल की बातें हैं मैंने उन्हीं को बताने की कोशिश की है. तो उसको शुरू करते हैं जी. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऐसे होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है. सो ऐसे इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एसेयर. फ्रांसीसी ज़बान फ्रेंच ज़बान का वर्ड है एसेयर, जिससे ये वर्ड ऐसे बना है, ऐसे, विच मीन्स टू अटेम्प्ट. और इसका मतलब क्या है? कोई अटेम्प्ट करना, कोई काम करने की कोशिश करना, टू ट्राई, कोशिश करना, कुछ कहना, कुछ बयान करना. एंड ऐसे इज़ अ शॉर्ट फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग. अब पीस ऑफ राइटिंग यानी कि कोई लिखी हुई चीज़, लेकिन फॉर्मल का क्या मतलब है कि जिसमें तमाम ग्रामर, स्पेलिंग्स, हर तरह से लिहाज रखा जाता है. जैसे आपने लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है. तो इनफॉर्मल लैंग्वेज में जैसे स्पोकन लैंग्वेज होती है, उसमें हम बोलते हुए जो है बहुत सारे वर्ड्स हज़फ कर देते हैं, और लिखते हुए भी हम कंप्लीट स्पेलिंग से नहीं लिखते. रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ लैंग्वेज उसमें जो वो फॉलो नहीं करते, लेकिन फॉर्मल में हमें फॉलो करना पड़ता है. तो ये फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग होता है डीलिंग विद ए सिंगल सब्जेक्ट. एक ऐसे जो है वो एक ही सब्जेक्ट के मुतल्लिक होता है, यानी उसमें एक ही मौजू पे बात की जाती है. नेक्स्ट इसकी टाइप्स, मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं डिफरेंट एंगल्स के हवाले से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के हवाले से. लेकिन आपकी नॉलेज के लिए, चूँकि अभी आप 8th 9th के लेवल पे हैं, तो मैं आपको इसकी 4 मेजर टाइप्स बताता हूँ. एक होता है नैरेटिव ऐसे. नैरेटिव नरेशन से है, स्टोरी टेलिंग, कुछ बयान करना, कुछ वाक़या बयान करना, इस टाइप के ऐसे होते हैं. फिर डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब से डिस्क्रिप्टिव, कुछ जो है वो जैसे कोई चीज़ हो उसको वैसे ही बयान करना. जैसे इसको हम यूं भी कहते हैं टू पेंट अ पिक्चर. यू राइट एज यू वॉच और एज यू सी. उसमें कोई एडिशन बहुत ज़्यादा आप नहीं करते. फिर थर्ड फॉर्म है एक्सपोजिटरी. एक्सपोजिटरी होते हैं कि जिसमें आप एक्सपोज करते हैं, जिसमें सिर्फ फैक्ट्स होती हैं और कुछ नहीं होता. एंड द लास्ट वन इज परसुएसिव. परसुएसिव मीन्स जिसमें आपको अपना व्यू पॉइंट देना चाहते हैं, दूसरों को मनाने के लिए, दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए, उसको परसुएसिव कहते हैं. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ एसेस. सो नेक्स्ट वी सी हाउ टू राइट एन एसे. इसमें फिर से मैं ये रिपीट करूँगा कि आपके लेवल की बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं. सो चूज़ द टॉपिक. कोई भी ऐसे लिखने के लिए आपको जो है वो अपना टॉपिक चूज़ करना पड़ता है, लेकिन आपके लेवल पे चूँकि पहले ही दिया होता है कि भाई ये लिखें. अगर 2 दिए भी हुए हैं, 2-3, तो आपने उसमें से एक ले लेना है. फिर नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्म. ब्रेनस्टॉर्म का मतलब है कि आइडियाज़, ख्यालात को सोचना कि आपने इसमें करना क्या है, आपने इसमें लिखना क्या है, उसके आइडियाज़ को सोचना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना. इसके लिए आपने ये जो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं WH वाले, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, इनको आपने जहन में रखना है. लाइक व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, व्हेन, हाउ, वगैरह वगैरह. तो व्हाट मीन्स कि उसके मीनिंग्स क्या हैं. इंट्रोडक्शन में आप ऐसे के बता सकते हैं कि ये ऐसे का जो टॉपिक है ये किस चीज़ के मुतल्लक है. ठीक है. और उसके बाद वेयर भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में आपको बताएगा. जैसे कि आप स्पोर्ट्स एंड गेम्स की अगर बात करते हैं तो उसमें आप बताएंगे कि गेम्स कहाँ खेली जाती हैं, दुनिया के किस एरियाज़ में खेली जाती हैं गेम्स, मतलब कि उसका डिफरेंट व्यूज़ आप बता सकते हैं. इस तरह वाई, इसकी इम्पोर्टेंस, जो आपका ऐसे का आर्टिकल होगा उसकी इम्पोर्टेंस को जो है वो ढूंढने में आपकी हेल्प करेगा. इस तरह हु कि ये मसलन अगर हम स्पोर्ट्स एंड गेम्स की एग्जांपल लें तो इसमें कौन कौन से लोग खेलते हैं,
किन लोगों से रिलेटेड है ये बात, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं इस क्वेश्चन में. व्हेन it again tells about you about the place, about the things that happen in an essay, where they happen and when they happen, and how. Similarly, these are different questions that will help out you to brainstorm about a specific subject. कि आपने कैसे उसके बारे में आइडिया सोचने हैं, कैसे उनको पॉइंट्स बनाने और लिखना है भी. ये आप बनाएंगे, इसके बाद अपने पॉइंट्स को लिखेंगे या फिर आउटलाइन बनाएंगे, और आउटलाइन बनाने के बाद जो है वो आप अपने जो है स्पेलिंग्स लिखेंगे और स्पेलिंग्स को चेक करेंगे और ग्रामर को चेक करेंगे. सो आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं. जैसा कि यहाँ पर ऐसे आपके सिलेबस में जो फर्स्ट वन है वो है ऐसे स्पोर्ट्स एंड गेम्स का. तो जैसे हमने ऊपर कहा, तो इसको आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे. मैं इस ऐसे को पूरा पढ़ने नहीं जा रहा, ये आपके लिए मैंने अपलोड किया है. आप इसके अलावा भी जो है वो ऐसे कोई बुक से याद कर सकते हैं. आप दो तीन बुक्स को मिला के चीज़ें लिख सकते हैं. आप अच्छी बात तो यह है कि आप खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, डिफरेंट जगहों से मटेरियल लें, उसके पॉइंट्स बनाएं, उसकी आउटलाइन बनाएं और फिर उन पॉइंट्स को जोड़ के आप ऐसे लिखें. सो यहाँ एग्जांपल के तौर पर ऐसे दिया हुआ है, आप इसको भी लर्न कर सकते हैं. तो डेफिनेशन क्या है? स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर एसेंशियल फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स. मोरओवर इट इंक्रीजेज द इम्यूनिटी ऑफ ए पर्सन. कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों आपकी स्पोर्ट्स एंड गेम से जुड़ी होती है. बंदा हेल्दी रहता है, जो भी जो स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, बड़ा है, जो भी गेम्स और स्पोर्ट्स जो है वो खेलता है, तो उससे उसकी फिजिकल हेल्थ भी होती है और मेंटल हेल्थ भी होती है. आपकी इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़त इंक्रीज होती है. एज इट इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो इन द बॉडी एंड मेक्स इट अडेप्टेबल फॉर एक्सर्शन. तो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है. The main difference between a sport and a game is we can play games both indoors and outdoors. ठीक है. तो आप चूंकि जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसमें दो वर्ड्स हैं, एक है स्पोर्ट्स और एक है गेम्स. तो इसमें आपने जो है वो दोनों चीज़ों को हमने डिफाइन करना है. स्पोर्ट्स वो गेम्स होती हैं जो कि आप आउटडोर एक्टिविटी में करते हैं, जबकि गेम्स जो हैं वो आप इंडोर एक्टिविटीज में करते हैं. वी कैन प्ले गेम्स बोथ इंडोर एंड आउटडोर. स्पोर्ट्स मेनली आउटडोर होती हैं, जिसमें फील्ड की जरूरत होती है, जिसमें खेल के मैदानों की जरूरत होती है, लाइक क्रिकेट है, लाइक हॉकी है, लाइक फुटबॉल है. और इंडोर में जैसे आप चेस खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं या लूडो खेलते हैं, डिफरेंट गेम्स हैं इंडोर खेलने वाली इसके अलावा भी. बट वी कैन ओनली प्ले स्पोर्ट्स आउटडोर्स. स्पोर्ट्स आउटडोर ही होती है, यही इन दोनों में फर्क है स्पोर्ट्स में और गेम्स में. स्पोर्ट्स आउटडोर होती हैं और गेम्स इंडोर होती हैं. Furthermore, there are various advantages to sports and games. Some of them are below. फिर ये इसी ऐसे में मैंने कुछ एडवांटेजेस हैं इसके, जैसे फिजिकल फिटनेस है, इंक्रीज मेंटल हेल्थ है, इसके बाद इंक्रीज स्टेमिना आपका बढ़ता है, और इसके बाद जो है वो बिल्ड सेंस ऑफ टीम वर्क आपकी इंप्रूव होती है, फिर स्ट्रेस आपकी रिलीव होती है. तो ये सारी बातें. फिर इसके बाद मैंने इसमें डिसएडवांटेजेस मेंशन किए हुए हैं कि वो कौन से हो सकते हैं. कि डेंजरस है, आपको चोट लग सकती है, या फिर आप एग्जॉस्ट थक जाएं बहुत ज़्यादा, टाइम टेक्स. तो इसके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऐसे के दिए हुए हैं, तो आप इसको देख के इसको भी लर्न कर सकते हैं और अपने से भी कोशिश कर सकते हैं. और आखिरी बात मैं आपसे ये कहता चलूँ कि ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं ये आपके लर्न करने के लिए है, जो कि आप 8th या 9th के लेवल पे हैं या 10th के लेवल पे हैं. तो आपको इन चीज़ों को ज़रा इजीली आप लर्न कर लेंगे, वरना आपने जब ऐसे लिखना है तो उसमें आपको हेडिंग्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे उम्मीद है कि आप इन तमाम बातों को सीखेंगे, आप ऐसे इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे. और मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बच्चों को बिठाएं, उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाएं, एक एक दो दो तीन तीन लाइन्स जो है वो लिखवाएं और फिर उनको जो है वो ज्वाइन करें. क्योंकि अगर 10, 15, 20 लाइन्स भी एक बच्चा एक टॉपिक पे लिख लेता है तो वो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है जो रट्टा लगा कर या क्रैम करके पूरा ऐसे लिख देता है. उससे उसको हासिल